आंगन में उगी गईलो चांद तखन पर बाहे की। मेरे आंगन में उग गईलो चाँद तखन पर बाहे की। मेरे आंगन में उगे गईलो चांद तखन पर बाहे की। मेरे आंगन में उगे गईलो चाँद तखन पर बाहे की। तखन पर बाहे की। तखन पर बाहे की। आंगन में चुंगे गईलो चांद तखन पर बाहे की। मेरे आंगन में उगे गईलो चाँद तखन पर बाहे की। मेरे हृदय रूपी आंगन में आप आ जाओ सदा सदा के लिए। राम जी ने कहा हृदय रूपी आंगन में तुम आएंगी, पर तुम्हारे गुरु जी का दर्शन करने की इच्छा है। आज अपने राम जी भी करह धाम दर्शन करने के लिए सुबह सुबह गए थे। बड़ा ही सुंदर दिव्य और वास्तव में लगता है कि दिव्य अनुपम धाम है। और क्यों ना हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े महापुरुष वहां साधना करने वाले तपस्वी हुए। तो आज भगवान ने कहा मुझे तुम्हारे गुरुदेव का दर्शन करने जाना है। कहा सरकार आप जाएंगे तो मैं भी साथ में चलूंगा। क्यों? आप बहुत दिन हो गए गुरु जी का दर्शन किए हुए, सो तीक्ष्ण जी क्यों लेकर के जाना चाहते हैं? इसलिए लेकर के जाना चाहते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कि जब ठाकुर जी को लेकर के आना तो आना, अन्यथा मत आना। एक बार हमारे संत लोग बतलाते हैं कि एक बार अगस्त ऋषि तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो श्री तीक्ष्ण जी से कह दिया कि मेरे ठाकुर जी की सेवा करना, ध्यान रखना, ठाकुर जी को स्नान करा देना और बढ़िया भोग लगा देना। तो श्री तीक्ष्ण जी ठाकुर जी की सेवा में लग गए। काफी समय बीत गया। इधर एक दिन भगवान के भोग के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया, तो सोचा कि भोग क्या लगावे। देखा अब जामुन के पेड़ में बढ़िया सुंदर जामुन के फल लगे हुए हैं। अब ये फल कैसे आए? फल कैसे आए? दाएं बाएं कुछ डंडा नहीं दिखाई दिया, पत्थर नहीं दिखाई दिया। सोचा ठाकुर जी को ही उपयोग में ले आए। तो शालिग्राम भगवान को उठाया और उठा करके खींच करके दिया तो जामुन के फल गिर गए। फिर मारा फिर गिर गए, फिर मारा फिर गिर गए। अब की बार तो इतना जोरों से मारा कि शालिग्राम भगवान का ही पता नहीं चला कहां चले गए। खोजा मिले नहीं, और जब नहीं मिले तो दुखी हो गए। लगा अब गुरुदेव आएंगे, बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे, क्या करें? छोटे बच्चे तो थे ही। लगा एक युक्ति है, शालिग्राम भगवान भी काले काले और जामुन भी काली काली, तो जामुन को ही क्यों न शालिग्राम भगवान की जगह बैठा दिया जाए। तो बड़ी सी जामुन लेकर के आए
और सिंहासन में शालिग्राम भगवान के स्थान पर जामुन को ही रख दिया। तो जब तक गुरु जी नहीं आए तब तक तो मौका था। जब जामुन पकने लग जाती तो बदल देते, दूसरी जामुन रख देते। संयोग की बात गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने पूछा, कहो सुतीक्षण सेवा पूजा अच्छी चल रही है? कहा गुरुदेव आपने जैसे बताया है वैसे चल रही है। अच्छा, तब तो बहुत सुंदर। ठीक है, कल से हम पूजा करेंगे। सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव आप मत पूजा करें, हम पूजा कर लेंगे। हम करने लग गए तो हम ही को करने दीजिए। सुतीक्षण जी को लगा कि अगर गुरु जी पूजा करने लग जाएंगे तो सारी पोल खुल जाएगी, क्या करें। गुरुदेव ने कहा नहीं, हम तो पूजा स्वयं करेंगे, क्योंकि अपने हाथ से अपने ठाकुर जी की पूजा करना चाहिए। भगवान की पूजा किसी से करवाना नहीं चाहिए। गुरुदेव ने दूसरे दिन बढ़िया सुंदर पाद्य अर्घ आचमन दिया। स्नान कराने के लिए उठा करके सुंदर तांबे के पात्र में रखा और अर्घा से बढ़िया स्नान कराना प्रारंभ किया। स्नान कराते कराते लगा कि अब थोड़ी सी हाथ में लेकर के थोड़ी सी रगड़ देवे, जिससे शालिग्राम भगवान का जो चंदन है वो छूट जाए। तो गुरुदेव ने हाथ में लिया और लेकर के रगड़ना शुरू किया। तो जैसे रगड़ा, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार तो रगड़ते रगड़ते गुठली ही निकल करके बाहर आ गई। गुरुदेव की आंखें फटी की फटी रही। ये क्या हुआ? सुतीक्षण को बुलाया। सुतीक्षण ये क्या हुआ? ये क्या? कभी कभी चेला गुरु से ज्यादा बुद्धिमान दिखता है, किंतु गुरु गुरु होता है। जब गुरु मेहरबान होता है तब चेला पहलवान होता है ना। देखो हमारे महाराज जी बड़े सुंदर पहलवानी करते हैं, और महाराज जी के शरीर से जो बेटा है वो भी पहलवान ही है। देखो हमने सुना कि उसने 1 कुंटल 16 किलो वजन उठा लिया अपने हाथ से, एक हाथ से। तो ये भगवान की कृपा। सुतीक्षण जी ने कहा कि गुरुदेव हम आपको बार बार कहते थे कि रोज रोज मत नहवाओ, रोज रोज चंदन मत लगाओ, किंतु आप माने नहीं। पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, अब देवता सरिगे तो हम का जाने। आपके भगवान सड़ गए बार बार पानी डालने से, हम क्या करें। सुतीक्षण जी को बुलाया। अच्छा